Hey everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss about the properties of metal. In our previous class we have talked about metal and non-metal. So today we are going to discuss about the properties. First of all, what is metal? The element which lose electron to form a positive ion are called metals. ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, वो क्या कहलाते हैं? वो मेटल्स कहलाते हैं. एग्जांपल्स में आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक, जितने भी आप मेटल्स के नाम जानते हैं, सारे मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करके खुद को पॉजिटिव आयन में चेंज करते हैं. ओके. प्रॉपर्टीज़ में आता है मेटल्स के दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं. पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी. तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है हार्डनेस. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एंड द हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल. जितने भी मेटल्स, जितने भी धातु है, वो सब क्या है? हार्ड है, कठोर है. और हार्डनेस जो होता है, ये जो मेटल्स का जो प्रॉपर्टी हार्डनेस, ये वेरी करता है मेटल टू मेटल में, एक धातु से दूसरे धातु में. हर एक धातु का हार्डनेस एक बराबर नहीं होता है. किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है. कुछ ऐसे अल्कली मेटल्स है, अ फ्यू अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर सॉफ्ट. कुछ ऐसे अल्कली मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्ट मेटल्स हैं. इतने सॉफ्ट होते हैं, दे इवन कैन कट विथ अ नाइफ. इनको एक चाकू की मदद से भी सिंपली काटा जा सकता है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. धातु का वह गुण जिसका इस मदद से उनको एक पतले तार में बदला जाता है. इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कॉपर को पतले तार में बदला जाता है और फिर उसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा मेटालिक लस्टर. मेटल्स इन इट प्योर स्टेट हैव अ ब्राइट एंड शाइनी सरफेस. मेटल अपने प्योर स्टेट में जब रहता है तो उसका क्या होता है? एक ब्राइट और शाइनी सरफेस होता है. आप देखे होंगे मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए. ज्वेलरी में मेनली गोल्ड, सिल्वर, यही सब का कॉपर, यही सब का इस्तेमाल किया जाता है. तो वो जो शाइनी होता है, ये सारे मेटल्स में होता है. हाँ, कुछ में ऐसे मेटल्स होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो अपना शाइन खो देते हैं. बट जब मेटल्स अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो ये सारे क्या होते हैं? ये शाइनी होते हैं. ठीक है. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर द मोस्ट शाइनी एलिमेंट्स. ओके. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेल्लेबिलिटी. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट. मेटल का वो गुण, धातु का वो गुण जिसके मदद से उनको पतले पतले शीट्स, पेपर लाइक शीट्स में उनको बदला जा सकता है या बदला जाता है. आप देखे होंगे कि अलमीरा वगैरह जो भी रहता है उनको मेटल से बनाया जाता है. मेटल से बनाने के लिए उनको पतले पतले मेटल्स के शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है. उन शीट्स को, मेटल को जब शीट्स में बदला जाता है, उन शीट्स को बदलने के लिए यही प्रॉपर्टी मेल्लेबिलिटी जो होता है मेटल्स में, इसी की वजह से उनको शीट्स में बदला जाता है. अगर ये प्रॉपर्टी ना होता तो फिर वो मेटल्स या तो टूट जाते या शेप में ही नहीं आते. ठीक है. गोल्ड और सिल्वर जो है ये हमारा मोस्ट मेल्लेबल एलिमेंट है. मेल्लेबिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस क्या होता है? ध्यान होगा आपको, अगर कि कोई भी, अगर जैसे कि प्लास्टिक का कोई सामान रहता है या कांच वगैरह रहता है, उसको जब हैमर करते हैं या कोई भी हार्ड सरफेस पे पटक देते हैं तो वो टूट जाता है. ये टूटने का जो प्रॉपर्टी है यही ब्रिटलनेस कहलाता है. जब किसी चीज़ को स्ट्राइक किया जाता है तो वो टूट अगर जाता है तो वो ब्रिटल कहलाता है. मेटल्स जो होते हैं ये ब्रिटल नहीं होते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट फ्रैक्चर और गेट ब्रोकन इनटू पीसेस व्हेन स्ट्रेस्ड विद अ हैमर. जब उसको हैमर से बीट किया जाता है तो वो या तो टूट जाते हैं या एकदम, हाँ, टूट ही जाते हैं. टूट के जब बिखर जाते हैं तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्रिटलनेस. मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? नॉट ब्रिटल होते हैं. मेटल्स ब्रिटल नहीं होते हैं. सोनोरिटी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनोरिटी. सोनोरिटी क्या होता है? सोनोरिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक विद अ हार्ड सब्सटेंस. मेटल का वो गुण जब उसको किसी भी हार्ड सब्सटेंस से जब उसको स्ट्राइक किया जाता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है. जो कुछ साउंड्स लॉन्ग टर्म के थोड़े कुछ सेकंड्स तक रह जाते हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ देर तक रह जाते हैं. ये जो प्रॉपर्टी है कि साउंड्स को प्रोड्यूस करना, ये कहलाता है सोनोरिटी. इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है हमारे स्कूल में जो स्कूल बेल्स होते हैं या डोर बेल्स जो होते हैं. इसी प्रॉपर्टी, या आप देखे होंगे मंदिरों में जो घंटी टंगा हुआ है, जब उसको बजाया जाता है तो एक रिंग टाइप का साउंड रह जाता है कुछ समय तक.
तो ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि मेटल्स सोनरस होते हैं, मतलब जब उनको हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक किया जाता है या किसी दूसरे मेटल से तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहा जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सारे मेटल्स का तो हाई होता है लेकिन किसी ना किसी एक का तो सबसे ज़्यादा होगा। तो टंगस्टन है, कैसा मेटल है? इट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल्स। और इसका सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट है। अगर किसी का सबसे अधिक है तो कोई ऐसा मेटल होगा जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट पे रहेगा। तो दो ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि है गैलियम और कैल्शियम। गैलियम और कैल्शियम जो होते हैं ये सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं और इवन इतना कम रखते हैं कि इनको अगर आप सिर्फ अपने प्लाम में रखिएगा, अपने हथेली पे रखिएगा तो भी ये क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मतलब सारे मेटल्स का तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता ही है। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है, गैलियम और कैल्शियम का सबसे कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रति मेटल्स किस प्रकार से बिहेव करते हैं। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टिविटी में वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नो डाउट। बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये मेटल्स के हर मेटल्स में अलग अलग होता है, मेटल टू मेटल वैरी करता है। अगर सब मेटल्स में सेम अगर होता तो कॉपर की जगह हम आयरन वायर्स को भी इस्तेमाल कर सकते थे घर में वायरिंग के लिए। बट कॉपर के कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में कॉपर जो है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इस वजह से कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। यही है कि इसी को कहा जाता है कि ये वैरी कर रहा है मेटल टू मेटल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीट कंडक्टिविटी। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी। जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है हमारे, सिर्फ मरकरी और लीड को छोड़ के, लीड और मरकरी को छोड़ के ये दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इनसे हीट अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स में देखना तो कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। लास्ट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जितने भी मेटल्स हैं हम लोग जानते हैं कि वो सब सॉलिड होते हैं, सारे सॉलिड मेटल्स हैं। एक्सेप्शन में हमारे पास एक मेटल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर में रहने के बावजूद लिक्विड स्टेट में रहता है। यहाँ तक में हमारा मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। केमिकल्स के थ्रू केमिकल्स से मेटल्स किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं।